उनकी दोस्ती, उनका ताल्लुक तो समझ में आता है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो बार बार आपके कमरे की चाबी क्यों मांगता था मुझसे? तो बाबा फिर चाबी दी तुमने उसको? ना मुराद साहब, भला मैं आपसे पूछे बगैर ऐसा कर सकती हूँ? हाँ। हसन, तुम बदल तो नहीं जाओगे? ये तुम कह रही? तुम हसन की जिद, उसका इरादा और उसकी धुन को अच्छी तरह जानती हो। वैसे ये नाश्ता हम सुबह ही करेंगे ना, या नाश्ता तैयार होने में शाम हो जाएगी? वरी ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस तुम कमरे में जाओ, मुझे 2 मिनट दो, मैं नाश्ता लेकर आया। जाओ। लीजिए, हो गया तैयार नाश्ता। मिसेस महानूर हसन, ये आपकी जिंदगी का सबसे मजेदार नाश्ता है? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार नाश्ता है। और आपको पता है, आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन है। शुक्रिया, आपकी जरा नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहबा। हसन, आपको पता है, आपके प्रोफेसर साहब और दोस्त बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सिर्फ वो अच्छे हैं और मैं? तुम तो महानूर के सब कुछ हो। अच्छा हसन, एक बात पूछनी थी। क्या ये घर भी प्रोफेसर साहब का है? नहीं महानूर, ये घर प्रोफेसर साहब का नहीं है, उनके किसी दोस्त का है। तो हम यहाँ कब तक रह सकते हैं? हम उस वक्त तक यहाँ रह सकते हैं महानूर, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, या अपने लिए किसी अच्छी नौकरी का बंदोबस्त नहीं करूँ। मैं कराची पहले भी कई बार आया हूँ, क्योंकि मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँगा। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह जरूर कोई ना कोई सबब बना देगा। मैं रोज सुबह फजर में सूरह बकरा पढ़ूंगी, देखना तुम्हें जरूर नौकरी में देगी। मुझे पूरी उम्मीद, अगर तुम मेरे लिए दुआ करोगी, मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। चल नाश्ता करते, खा के बताओ कैसा बना नाश्ता। ये वो इतना चालाक निकलेगा, मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, वरना उस किसी घर में दफन कर देता मैं। और वो मुराद, जी मुराद अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, सिर्फ एक बाप बनकर रह गया है ये। अल्लाह बख्श, इससे पहले कि वो बाबा साईं के पास जाए और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगे, इससे पहले कि वो मेरे लिए खतरा बन जाए, मैं उसे हमेशा के लिए खामोशी की नींद सुला देना चाहता हूं। और बहुत दुख है उस गरीब की जिंदगी में, मैं उसे इन दुखों से आजाद कर देना चाहता हूं। अल्लाह बख्श, सुबह के सारे इंतजामात रेडी रखो, क्योंकि मैं जाने से पहले मुराद को सुकून की नींद सुला देना चाहता हूं बस। मुराद साहब,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पैर भी पड़ती हूँ। आप ना जाओ, आप ना जाओ, आप कहीं भाग जाओ, अभी वही वक्त है, आप कहीं भाग जाओ, साईं तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भाग भरी। अरे बाबा, जानती है तू मैंने अपने बेटे को तेरे हवाले क्यों किया था? कि मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। बाबा मुझे पता है वडेरा साईं मुझे मार देगा। मैंने इसलिए उसे तेरे हवाले कर दिया था। भाग भरी, मेरे करने की सजा मुझे मिलनी चाहिए बाबा, मेरे बेटे को नहीं। भाग भरी, शायद मुझे मार कर शायद उनके सीने की आग ठंडी हो जाए। भाग भरी, शायद मेरे हसन को माफ कर दे। मुराद साहब, छोटा सा तुम्हारे को याद कर रहे। हाँ हाँ, माँ चाहता हूँ बाबा, माँ चाहता हूँ। भाग भरी, मेरा कहा सुना माफ करना बाबा। अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ कर देना। भाग भरी, कभी हसन की मदद करने का वक्त आए तो पीछे मत हटना, मत हटना। भाग भरी पीछे। मेरे बेटे हसन ने बहुत बहादुरी का काम किया है बाबा। मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी चाहिए। भाग भरी, मेरे बेटे को नहीं। भाग भरी, वडेरा साईं ने जिस लड़की को अपनी ताकत के बलबूते पर रखा है बाबा, उससे निकाह नहीं किया है। आखिर निकाह तो उसको बाबा, बाबा मेरे बेटे को भाग भरी बोल देना। तेरा बाप बोल के गया है तो पुट जवान है, तूने सुटो कम किया है, तूने अच्छा काम किया है। भाग भरी, बोल देना उसको। मुराद साहब, मुराद साहब, हसन, हसन आज तेरा बाप तेरे ऊपर से कुर्बान हो गया। खुदा बख्श, पुलिस को फोन करो और उन्हें बताओ कि वडेरा मुदस्सिर तालपुर साहब की गाड़ी पर दुश्मनों ने हमला किया है, जिसमें उनका नौकर मौके पर ही जान बहक हो गया और ड्राइवर जख्मी हुआ है। और वडेरा मुदस्सिर तालपुर साहब खुशकिस्मती से बच गए हैं। और हाँ, हसन के मामले को भी दबा दो। ठीक है सर। बस खामोशी से उनका ठिकाना जानने की कोशिश करो। पुलिस को इस मामले की खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। मानूर, मानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? परेशान तो नहीं? अकेले में डर तो नहीं लगा? तुम घबराई तो नहीं? इसे क्या देख रही हो? क्या हुआ? अब यही सवाल रह गए,
अगर आप मेरी फिक्र करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? अरे पगली, तुम्हारी फिक्र करना भी तो एक काम है ना। ये सब बातें छोड़ें, आप ये बताएं आपकी मीटिंग कैसी रही? हाँ, मीटिंग अच्छी रही मानूर। मुझे लगता है ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। सैलरी बहुत थोड़ी है। तो क्या हुआ? तो तुम अपने गरीब शौहर की थोड़ी सी सैलरी में गुजारा कर लोगी। तुम्हें क्या लगता है हसन, मेरी खुशियों का ताल्लुक सिर्फ तुम्हारी अच्छी तनख्वाह से? मैं जानता हूँ मेरी मानूर मटेरियलिस्टिक नहीं है। उसे मादी चीजों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मानूर कोई आम लड़की नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत जोरों की भूख लगी है, थक गया हूँ बहुत। जल्दी से खाना खिला दो। खाना बिल्कुल रेडी है, आप हाथ मुंह धो, फ्रेश हो, चेंज कर लो, मैं खाना निकालती हूँ। खुदा बख्श, तू आ गया। सुबह सुबह कहाँ चला गया था? मुराद साहब का है, तू और छोटे से मुराद साहब को साथ ले गए थे। बोल ना, बोल, मुराद साहब का है, बोल। मुराद साहब, अकबरी, मुराद अब नहीं रहा। ये क्या कर दिया तूने? किस जुर्म की सजा दी है तुमने उनको? नमक हलाली की? बेशरम, इतने सालों के साथ की लाज ही रख ली होती। अकबरी, मेरा मत्था खराब नहीं कर। और तुम अपने जुबान पर रखना। उनका खेल खेलने वाले को पहले दिन से पता होता है उनका अंजाम बुरा होना है, और शायद उन्हें दूसरों पर प्रेम नहीं आता। वो कब्र में खुद अपने आप को उतारता है अपने हाथों से। आज मुराद तो कल मैं भी हो सकता हूं, और ये खेल चलता रहता है। क्या बनाया भाई? दाल बनाई। दाल? किसने कहा ये दाल है? जिसने बनाई है ना, उसने कहा है। अच्छा, ये एक निवाला मेरे हाथ से खाकर बताओ, क्या अभी ये दाल है? ये तो मुर्गी है। देखा, ये हुई ना बात। हसन के हाथ से एक निवाला खाते ही कैसे दाल मुर्गी बन गई। और अगर यही दाल मुर्गी होती तो छोड़ो ना यार, तुम भी क्या हर वक्त स्कूल की टीचर बन जाती हो? हाँ, जो तुम बार बार फिल्मी हीरो बनते हो। क्या मतलब है हीरो बन जाता हूँ? बाबा मैं फिल्मी हीरो हूँ। तभी इस हीरो को अभी तक किसी ने साइन नहीं किया। वाह मानूर, मुझे नहीं पता था तुमने इस रोती बसुरती मानूर के पीछे इतनी हंसती मुस्कुराती और चुलबुली मानूर को छुपा रखा है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है हसन, कि एक रोती बसूरती लड़की को तुमने एक नई जिंदगी दी है। तो वादा करो मानूर, तुम कभी इस मानूर हसन को बदलने नहीं दोगी। वादा करो। ये वादा तो तुम खुद से लो हसन, कि तुम मानूर हसन को कभी बदलने नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी मानूर हसन को कभी नहीं बदलने। तैयबा, तैयबा बेटा, उठो बेटा। क्या हुआ माँ? क्या हो गया माँ, क्यों उठा रही मुझे? बेटा, अब तो जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई।
वो क्या है ना कि जिंदगी हमारे कहने से नहीं चलती और ना ही रुकती। इंसान का अपनी सांसों पर इख्तियार नहीं होता। तो जब तक सांसें चल रही हैं जिंदगी भी गुजारनी है और जिम्मेदारियां भी निभानी है। तो ये बाप मेरे बेटे ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ ज्यादती की उसका मदावा तो नहीं कर सकती, लेकिन आज के बाद से तुम मेरे लिए नभो और नीलो की तरह से ही हो। कभी तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होने दूंगी बेटा। मेरी बहू नहीं हो तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो हो ना तुम। अम्मा ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती है। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तलाक के बाद औरत पर इद्दत लाजिम हो जाती है। इद्दत में चार दीवारी से बाहर नहीं जाते, घर में ही रहना पड़ता। आज के बाद से तुम इसी कमरे में रहना। मैं तुम्हें जानमाज़, कुरान मजीद और तस्बीह ला कर देती, तो तुम ज्यादा से ज्यादा इबादत करना, कमरे से बाहर मत निकलना। और हाँ, हारून से भी पर्दा करना। हसन, क्या सोच रहे हो? खास नहीं, बस यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें खुश भी रख सकूंगा या नहीं। मानूर, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहूँ। हसन, तुम्हारे साथ बाइज्जत रहने में जो मुझे खुशी मिल रही है ना, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी मानूर, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें घुमाऊं, फिराऊं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाऊं, बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करवाऊं, तुम्हें दुनिया की हर नेमत में असर हो, तो तमाम खुशियाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए चाहता हूँ। तुमने खुद को मुश्किलात में डालकर मुझे जो मुकाम, जो इज्जत दी है ना, तुम यकीन मानो मैं अपनी हर सांस के साथ भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। जहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग मुझ जैसी लड़की को खुदकुशी के काबिल समझते हैं ना, वहाँ तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा। तुम यकीन मानो हसन, अब इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और नेमत नहीं है। भूल जाओ मान, भूल जाओ अपने माजी, अपने माजी से जुड़ी हर तल्ख याद को। और अब अगर तुम्हें कुछ याद रखना है, सिर्फ अपने हसन को। तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? तुम तो हर वक्त, हर पल मेरे साथ जो रहते हो। अब ये सब छोड़ो, मैंने खाना निकाल दिया, खाना खाओ आके। तुम चलो मैम। प्रोफेसर साहब कुछ दिन के लिए कराची आए थे।
और वो ये कह रहे थे कि हम उनकी गाड़ी में बैठ के इस शहर को घूमे फिर। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी नौकरी हो जाएगी तो मसरूफ हो जाऊंगा, आगे वक्त भी नहीं मिलेगा।